सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है, ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर हर कोई चौंक जाएगा। जी हाँ, इस बार कहानी में होने वाला है ऐसा बड़ा ड्रामा जहां हर्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सबके सामने अनु को अपने कैबिन से बाहर निकाल देता है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि हर्ष इतना भड़क उठता है, और जब आर्य को इस बात का पता चलता है कि अनु को इस तरह बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया है, तो फिर आर्य क्या कदम उठाने वाला है? क्या यह घटना आर्य और अनु के रिश्ते को और मजबूत करेगी या फिर उनके रास्ते में एक नई मुश्किल खड़ी होने वाली है? तो भाई, आज का यह आने वाला ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह से पलटने वाला है और दर्शकों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। असल में कहानी की शुरुआत होती है वहां से जब अनु हिम्मत जुटाकर हर्ष से मिलने के लिए उसके कैबिन में पहुंचती है। अनु के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि वह आज किसी भी हाल में हर्ष से बात करके ही रहेगी, क्योंकि अनु को पता चल चुका है कि हर्ष ने आर्य और उसके रिश्ते को बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया है। ऐसे में अनु सोचती है कि अगर वह खुद हर्ष से बात करेगी तो शायद कोई रास्ता निकल आए। यही सोचकर वह धीरे धीरे हर्ष के कैबिन के अंदर जाती है और बहुत ही शांति से उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन यहां पर जो हर्ष का रवैया होता है वह बिल्कुल अलग ही नजर आता है। जैसे ही हर्ष की नजर अनु पर पड़ती है, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। हर्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अनु सीधे उसके कैबिन में आकर उससे इस बारे में बात करे, जिसके बाद अनु बहुत ही विनम्रता से हर्ष से कहती है कि उसे बस कुछ मिनट चाहिए ताकि वह अपनी बात समझा सके। अनु कहती है कि उसे पता है कि हर्ष इस रिश्ते के खिलाफ है, लेकिन वह सिर्फ एक बार उसकी बात सुन ले, क्योंकि अनु का मानना है कि अगर हर्ष उनकी सच्चाई को समझ लेगा तो शायद उसका फैसला बदल सकता है। लेकिन यहां पर हर्ष को अनु की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हर्ष का गुस्सा धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगता है और वह साफ शब्दों में अनु से कह देता है कि उसे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी। हर्ष कहता है कि उसने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल अंतिम है और उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। लेकिन अनु भी इस बार पीछे हटने वाली नहीं होती। वह बार बार हर्ष को समझाने की कोशिश करती है कि उसका और आर्य का रिश्ता सच्चा है और वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अनु यह भी कहती है कि वह सिर्फ आर्य की खुशी के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशी के लिए भी इस रिश्ते को सही मानती है। लेकिन जैसे जैसे अनु अपनी बात कहती जाती है, वैसे वैसे हर्ष का गुस्सा और ज्यादा भड़कने लगता है। आखिरकार हर्ष अपना आपा खो बैठता है और वह जोर से अनु पर चिल्ला पड़ता है। हर्ष गुस्से में कहता है कि उसे किसी भी तरह की सफाई या समझाने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक हर्ष बहुत ही सख्त आवाज में अनु से कह देता है कि वह तुरंत उसके कैबिन से बाहर निकल जाए। हर्ष का यह रवैया देखकर अनु एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी। लेकिन हर्ष यही नहीं रुकता। वह गुस्से में खड़े होकर दरवाजे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अगर अनु खुद नहीं जाएगी तो वह उसे बाहर निकलवा देगा। यह सुनकर वहां का माहौल पूरी तरह से तनाव से भर जाता है, जिसके बाद मजबूर होकर अनु को कैबिन से बाहर आना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि अनु वहां से सीधे घर नहीं जाती, बल्कि वह कैबिन के बाहर ही खड़ी रह जाती है। अनु के चेहरे पर दुख भी होता है और एक अजीब सी जिद भी नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे उसने मन ही मन कोई फैसला कर लिया हो। वह सोचती है कि अगर आज वो यहाँ से चली गई तो शायद हमेशा के लिए सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वह ठान लेती है कि जब तक हर्ष खुद उससे बात नहीं करेगा तब तक वह वहीं खड़ी रहेगी। इधर ऑफिस में मौजूद बाकी लोग भी यह सब देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अनु इतनी देर तक बाहर क्यों खड़ी है। तभी वहां मौजूद झंडे की नजर अनु पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि कुछ बड़ा हुआ है। झंडे को ये भी एहसास हो जाता है कि अगर ये बात आर्य तक पहुंच गई तो फिर मामला और ज्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन आखिरकार वही होता है जिसका डर था, क्योंकि कुछ देर बाद झंडे ही जाकर आर्य को बता देता है कि अनु पिछले काफी समय से हर्ष के कैबिन के बाहर खड़ी है
और उसे अंदर आने भी नहीं दिया जा रहा। जैसे ही आर्य ये बात सुनता है वो पूरी तरह से चौंक जाता है। आर्य को यकीन ही नहीं होता कि हर्ष ने अनु के साथ ऐसा व्यवहार किया है। आर्य के मन में तुरंत चिंता और गुस्सा दोनों पैदा हो जाते हैं। वह बिना देर किए तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। अब देखना तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जब आर्य वहां पहुंचेगा और अनु को इस हालत में देखेगा तो आखिर वह क्या करेगा। क्या आर्य सीधे हर्ष से जाकर भिड़ जाएगा या फिर वो पहले अनु को वहां से लेकर जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या अनु अपनी जिद पर अड़ी रहेगी या फिर आर्य की बात मानकर वहां से चली जाएगी? कहानी में आने वाला यह मोड़ अब आगे बहुत बड़ा ड्रामा खड़ा करने वाला है, जिसके बाद अब कहानी में माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आर्य को ये पता चलता है कि अनु पिछले काफी समय से हर्ष के केबिन के बाहर खड़ी है, वह खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत वहां पहुंच जाता है। आर्य के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि वो काफी परेशान है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर अनु के साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे ही आर्य केबिन के पास पहुंचता है, उसकी नजर अनु पर पड़ती है, जो चुपचाप वहीं खड़ी होती है। अनु के चेहरे पर थकान भी नजर आती है और हल्की सी उदासी भी। आर्य को यह सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह तुरंत अनु के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह यहाँ इतनी देर से क्यों खड़ी है। आर्य कहता है कि अगर हर्ष ने उसे कैबिन से बाहर निकाल दिया है तो फिर उसे यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। वो अनु से कहता है कि चलो यहाँ से, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर अनु का जवाब आर्य को भी हैरान कर देता है, क्योंकि अनु बहुत ही शांत आवाज में कहती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। असल में अनु अब पूरी तरह से ठान चुकी होती है कि वह अपनी बात मनवाकर ही रहेगी। अनु कहती है कि अगर वह आज यहाँ से चली गई तो हर्ष कभी भी उनकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए वह तब तक यहाँ से नहीं हिलेगी जब तक हर्ष खुद उससे बात नहीं करता। अनु की यह जिद देखकर आर्य भी एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अनु को कैसे समझाए, क्योंकि एक तरफ वो अनु की हालत देखकर दुखी है और दूसरी तरफ वो यह भी जानता है कि अनु जब किसी बात पर अड़ जाती है तो फिर उसे मनाना आसान नहीं होता। जिसके बाद आर्य एक बार फिर से अनु को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इस तरह बाहर खड़े रहने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। अगर हर्ष अभी गुस्से में है तो बेहतर यही होगा कि वे बाद में उससे बात करें। लेकिन अनु इस बार भी अपनी बात पर कायम रहती है। अनु साफ साफ कह देती है कि वो यहाँ से तभी जाएगी जब हर्ष उनके रिश्ते को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाएगा। इधर ऑफिस में मौजूद बाकी लोग भी ये सब देख रहे होते हैं। कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर मामला इतना बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि सब जानते हैं कि आर्य और अनु का रिश्ता अब किसी से छिपा नहीं है। लेकिन हर्ष का इस तरह गुस्से में आकर अनु को कैबिन से बाहर निकाल देना